दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार दिल्ली क्राइम के हेड ऑफिस से आज आपसे कुछ बातें करने आया हूं कि दिल्ली क्राइम करते हुए जैसे मुझे भी 6 साल हो गए और मेरे साथ जो टीमों में और लोग काम कर रहे हैं दिल्ली क्राइम के अंदर भी जितने भी हमारे सदस्य काम कर रहे हैं, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल हो गए हैं। और इतने सालों काम करने के बाद जो भी इज्जत मान सम्मान आप लोगों ने कमाया है, उसके पीछे एक ही चीज़ था, नाम दिल्ली क्राइम। आज दिल्ली क्राइम के नाम से बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि जो दिल्ली क्राइम के अंदर अच्छे अच्छे लीडर काम कर रहे थे, अपने आप को लीडर कहते थे, जिनकी अखबारों तक में फ़ोटो में आई और अलग अलग मीटिंगों की फ़ोटो आई, लोगों के पास में मोटिवेशन की तरह उनकी स्पीचें जाती थी, उनकी बातें जाती थी। आज कईयों के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि वो दिल्ली क्राइम के नाम से पैसा लेके किसी और कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं। दिल्ली क्राइम के लिए आईडी ले लेते हैं और आईडी का रेट ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की फ़ीस तक भी अपने पास लेके रख ली है या सदस्यता की फ़ीस भी अपने पास लेके रख ली है और वो लोगों की आईडी नहीं लगा रहे, ना तो उनकी रिपोर्टर की फ़ीस भर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए दिन आते ही रहते हैं। हो सकता है इस वीडियो के आने के बाद, इस जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद बहुत सारे और कंप्लेन आए कि हमारे उस सीनियर ने पैसे ले लिए, हमारे उस सीनियर ने पैसे ले लिए। कल भी हमारे ऑफिस के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि पता लगा कि किसी और कंपनी के नाम से पैसे ले रखे हैं और जो दिल्ली क्राइम के लिए पैसे लिए थे वो पैसों की आईडी भी नहीं लगाई और पैसे भी वापस नहीं करे, ना किसी और जगह इस्तेमाल कर लिए। ऐसा ही पिछले दिनों हमारे पास एक केस आया था, तो उस रैंक अचीवर का नाम मैं लूँ, वो अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है उसकी फ़ोटो तक भी लगा के आपको मैं दूँ आने वाले पेपरों के अंदर। अच्छे खासे रैंक के ऊपर, स्टेट एडवाइज़र के रैंक के ऊपर होने के बाद, मतलब 3125 की टीम मेहनत से बनाई और अपनी ही टीम का बहुत सारे लोगों का पिन वैलेट ले लिया और उनको जर्नलिज्म की फ़ीस नहीं भरी और पिन वैलेट भी यूज कर लिया और कुछ पैसे भी लिए, उधार लिए, दस्ती लिए और वो भी वापस नहीं करे और अब उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो ऐसी शिकायत जब लिखित के अंदर बहुत ज़्यादा आई, तो पिछले ही हफ्ते आप सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीती होगी कि हमने जिस आदमी के साथ मेहनत करके, दिन रात काम करके, टीम ने काम करके, दिल्ली क्राइम के मैनेजमेंट ने काम करके उसको स्टेट एडवाइज़र के रैंक पे पहुंचाया और उसकी आईडी ब्लॉक करनी पड़ी। अगर वो अभी भी उन्होंने आईडी हमने ब्लॉक कर दी है उसकी, के काम कर रहे हैं, पता नहीं लोगों से अभी भी पैसे लेके किसी और कंपनी में लगा रहे हैं, कभी किसी कंपनी में लगा रहे हैं, सर उनको जो ये काम करना है तो वो दिल्ली क्राइम छोड़ दें और जो मर्जी कंपनी करें। हमारे को किसी के भी काम करने से इतराज़ नहीं है। अगर किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत आती है तो उसकी आईडी यहाँ पे परमानेंट ब्लॉक करके आने वाले न्यूज़पेपर के एडिशन के अंदर भी, अब तो हमारा पेपर भी जो पीडीएफ है वो डेली हो गया है। मैं तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके ना वो पीडीएफ के पूरे एक हफ्ते के सेशन के अंदर वो फ़ोटो डलवा दूंगा मैं उन लोगों की जिन्होंने ये हरकतें की हैं ऐसी। तो उन सबको, मैं पूरी दिल्ली क्राइम का मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी टीम के अंदर ऐसा किसी ने भी किया है, उसके पास ये मई माह चल रहा है, जून का पूरा मौका मैं उसे दे रहा हूँ कि अगले, आज के भी 5 दिन बचे हैं अभी और 30 दिन है, 31 दिन जो आगे हैं, इस अगर जून के अंदर उन्होंने अपनी टीमों के साथ वो हिसाब नहीं किया जिन्होंने जो जो पैसा अपनी टीमों का ले रखा है, जुलाई के अंदर मैं सभी की फ़ोटोएँ डाल दूंगा, अखबार में भी डाल दूंगा और अपने पीडीएफ के अंदर भी डाल दूंगा। मेरे को अपनी टीम के अंदर कुछ भी ऐसा काम बर्दाश्त नहीं है कि मेरी टीम के अंदर कोई ऐसी बदनामी हो और दिल्ली क्राइम की बदनामी हो, क्योंकि लोगों ने तो पैसा दिल्ली क्राइम के नाम से दिया ना, वो आज अपने पास जेबें भर के बैठे हुए हैं। ये ना सोचें कि हमारे पास ये पैसा आ गया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तो मैं अखबार में फ़ोटो देने की बात कर रहा हूँ, कंप्लेन तक मैं दिल्ली के इधर से अपने लक्ष्मी नगर थाने या शकरपुर थाने से कंप्लेन डाल तक भी, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कंप्लेन तक भी डाली जाएगी। इसीलिए सबको कह रहा हूँ, दिल्ली क्राइम के नाम को ख़राब करने की कोई भी कोशिश ना करे। इस दिल्ली क्राइम के अखबार ने ही आपको वो नाम, वो इज्जत, मान सम्मान और वो पहचान दी है कि अलग अलग स्टेटों के अंदर लोग आपको जानते हैं। मैं सभी को कह रहा हूँ कि ठीक है, ज़रूरतें होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं। मैं सभी को फिर भी एक मौका दे रहा हूँ कि अपनी अपनी वो सारी शिकायतें अब वो अपनी दूर कर लें। जिसने भी किसी का पैसा ले रखा है वो टीम का पैसा वापस कर दे या उसकी आईडी लगा दे। अब दूसरी कंपनी वो कर रहा है, मेरे को किसी के दूसरी कंपनी करने से इतराज़ नहीं है कि वो दूसरी कंपनी करे, तीसरी करे, चौथी करे, लेकिन अगर दिल्ली क्राइम के किसी भी सदस्य की, अपने लीडर के, अपने सीनियर के खिलाफ शिकायत आती है, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप सभी से बार बार एक ही विनती कर रहा हूँ, इज्जत से पैसा कमाओ, मान सम्मान से कमाओ, नहीं तो ये इज्जत जाते हुए ना
देर नहीं लगेगी। जो आपने 3 साल या 5 साल या 6 साल में बनाई है, उस इज्जत को बरकरार रखिए। दिल्ली क्राइम के नाम को सही सलामत जितनी ऊंचाई पे जा रहा है उतना जाने दीजिए, क्योंकि वो आपको नहीं, मैं आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको नहीं, वो दिल्ली क्राइम के नाम को पैसे दे रहा है। और दिल्ली क्राइम के नाम करने, किसी का भी नाम खराब करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे किसी रैंक पर ही हो, चाहे वो सदस्य हो, न्यूज़ रिपोर्टर हो, एरिया हो, जोनल हो, या डिस्ट्रिक्ट हो, या स्टेट हो, या नेशनल हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आईडी परमानेंटली ब्लॉक कर दी जाएगी, अखबार के अंदर फोटो के साथ पूरी इज्जत दे दी जाएगी और वजह बता दी जाएगी कि क्या क्या किया है। फिर अपने इलाके में, अपनी टीम में वो जितनी सफाई देनी है वो देता रहे। सभी के पास, मैं बता रहा हूँ, आपके पास जून के आखिर तक का समय है, अपनी छवि को सुधार लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो जो अंजाम होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। जय हिंद, जय दिल्ली क्राइम।